होगा। लेकिन अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आते हैं, चूंकि मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना है और अय्याम मुहर्रम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर अजादारी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। वादी कश्मीर के अंदर 10 मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी और सन 1990 के बाद ये पाबंदियां आयद कर दी गई थी। हुकूमती सतह पर कई बार इस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस जुलूस पर पाबंदियां बरकरार रखी गई, जो लाल चौक से बरामद होकर दीगर मकामात की ओर जाता था। और कई बार जब भी यह जुलूस निकलता है उस पर लाठीचार्ज और अश्कावर गैसों का इस्तेमाल होता है। और पिछले कई सालों से लगातार मुहर्रम के इस जुलूस पर इसी तरीके की सूरत हाल हम देख रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में जब डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद हुई तो उसमें कुछ एतराजात किए गए थे। उसके बाद मामला चला गया है जी अदालत के अंदर। अभी तक की सबसे अहम और बड़ी खबर जो है, अंजुमन शरई शिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक PIL दाखिल कर दिया गया है और इस PIL की समाअत आज होगी। ये बड़ी खबर हमें इस वक्त मौसूल हो रही है कि जनाब अंजुमन शरई शिया की तरफ से जो PIL दाखिल कर दिया गया था उसे आज चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट सुनेंगे। और अंजुमन शरई शिया की तरफ से जो ये कहा गया था कि 8 और 10 मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी हटा दी जाए, क्योंकि हालात बदल चुके हैं और सिर्फ मुहर्रम के जुलूस पर एक मखसूस इलाके के अंदर पाबंदी लगाना जायज नहीं है। उसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है सुनवाई होगी। आगा सईद मुश्तबा अब्बास की तरफ से दायर कर दी गई थी ये PIL, जिसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को रखा गया था, होम डिपार्टमेंट को रखा गया था और उनकी तरफ से कुछ और लोग भी इस पिटीशन के अंदर शामिल हुए थे। तो ये पिटीशनर्स का मानना है कि जनाब ये सरीहन हमारे मजहबी मामलात की खिलाफ वर्जी है, उसको मुदाखलत माना जा रहा है और ये पाबंदियां जो है वो हटनी होगी। अब देखना होगा कि आज अदालत इस पूरे मामले पर क्या कुछ करेगी। लेकिन सीधे चलेंगे श्रीनगर, क्योंकि मामला अब अदालत पर चला गया और गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि श्रीनगर के अंदर भी मीटिंग हुई थी और डिप्टी कमिश्नर ने जहां कई रास्तों को हरी झंडी दे दी थी, कुछ रास्तों पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर साफ कर दिया था कि जनाब यहां से जुलूस आया अज़ा बरामद नहीं होगा। सईद तजम्मुल, पहली बार अंजुमन की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया या माजी में भी कभी ऐसा हुआ था? इस तरीके की कोई इत्तला आपके पास? और क्या कुछ अंजुमन की तरफ से तैयारी की गई है? क्या उनकी तरफ से अदालत के सामने रखा जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आजादारों के जुलूसों पे जो पाबंदी आयद लगी है वो जम्मू कश्मीर में जब अचानक सियासी नवियत के मामलात अस्करियत में दाखिल हुए, उसके बाद चूंकि जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर में इलाका जड़ीबल, लाल चौक और माइसमा के आसपास में इनफरादी तौर पर गली कोचों से इमामबाड़ों के आसपास में आजादारों के जुलूसों पर बड़ा सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता है। और कई बार हमने देखा जब मुहर्रमुल हराम के दौरान ये आजादारों के जुलूस लाल चौक में दाखिल होते हैं तो लाठीचार्ज और अश्कावर गैस के गोले भी दागे जाते हैं। उसके बाद अब चूंकि मामला माजी में भी इस तरह की कोशिशें की गई, अवामी हुकूमतों ने ही इस पर पाबंदी आयद लगी थी और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में और जब इस तरह के लोग जमा हो जाएंगे तो हो सकता है कि इनका जो मातम करने का तरीका होगा उस पर बाद में कहीं सियासत हावी ना हो जाए। और सरकार ने फैसला किया, अवामी सरकारों ने फैसला किया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर अब 8 और 10 के मुहर्रम के जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके बाद पहली बार नहीं बल्कि इसके पहले भी कोशिश की गई, लेकिन केस लिस्टेड नहीं होता था। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आजादारों के जुलूसों को पाबंदी सरकार ने क्यों लगा दी है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस का फेलियर है या एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की जहानत है कि इस तरह के जुलूसों को बरामद करने के बाद सूरत काबू से बाहर हो सकती है। लेकिन चूंकि आगा सईद मुश्तबा ने जब 22 जुलाई 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर अदालत आलिया से रुजू किया और अदालत आलिया ने इस केस को लिस्ट किया है आज की डेट के लिए, यानी आज कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जब केस लगेंगे तो उसमें एक केस जो लिस्टेड है वो 8 और 10 मुहर्रम के आजादारों के जुलूसों पर लगी पाबंदी पर सरकार का नुक्ता नजर क्या है और क्यों ये मजहबी मुदाखलत तो नहीं है। ईरान से लेकर भारत और मुतअद्दिद मकामात, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और भारत में एक वाहिद शहर है शहर श्रीनगर जहां पर आजादारों के इन बड़े दिनों पर जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। हालांकि उस वक्त सरकार ने अपने मौक़िफ़ रखा, मिलिटेंसी थी, सूरत हाल कदर मुख्तलिफ थी, लेकिन मौजूदा वक्त में डायरेक्ट सदारती रूल जम्मू कश्मीर में है और अदालत ने इस केस को लिस्ट करने का मतलब है कि आज अदालत में पैरवी होगी और सरकार अपना नुक्ता नजर रखेगा कि किन वजूहात की बिना पर इन बड़े आयाम पर
मुतबर कयाम पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद राहत भरी खबर कुछ देर के बाद हाई कोर्ट से हमें मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंदर आज पीआईएल होगी, पीआईएल पर समाअत होगी और पीआईएल 8 और 10 मुहर्रम अल हराम के जुलूस पर लगी पाबंदी के हवाले से और इंतजार रहेगा कि वहां से क्या कुछ खबर होगी। जो अंजुमन शरीशियां के लीडर है उनकी तरफ से जो है वो लगातार इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये दायर की गई है 2-3 लोगों की तरफ से। अब देखना होगा कि अदालत उज़्मा इस हवाले से क्या कुछ करेगी।